आज मन हुआ कि खाएं हम पनीर की सब्ज़ी, वो भी कुछ अलग अंदाज में। तो देखिए, आज हम बना रहे हैं हरी भरी पनीर, या फिर कह लीजिए आप इसे हरियाली पनीर जो भी चाहे आप इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी हरी हरी सी बनेगी। पालक पनीर नहीं है ये, लेकिन है ये कुछ अलग सी। तो देखिए, हमने कढ़ाई लिया, उसमें हमने तेल लिया और इसमें हमने अदरक और लहसुन और मिर्ची, ये जो 3 चीज़ें हैं वो हमने डाल दी हैं एक एक करके। चाहे आप साथ में डाल लीजिए और चाहे आप एक एक करके डालिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे 3 से 4 बड़े जो प्याज है वो हमने डाला, और साथ ही में हमने यहाँ पे काजू डाल दिया है ताकि वो भी साथ में फ्राई हो सके। और बस इसको अच्छे से आपको फ्राई करना है, जो इसका कच्चा टेस्ट है जो वो भी चला जाए और अच्छे से ये देखिए फ्राई हो जाए। इसे एकदम गोल्डन ब्राउन टाइप का नहीं चाहिए हमें कि ये थोड़ा सा वैसा हो जाए, बस थोड़ा सा हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए, बस इतना काफ़ी है। और फिर हम उसी के साथ यहाँ पे देखिए, हमने जो पनीर है वो हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बस इसको ऐसे तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के या घी डाल के सेक लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इससे पनीर का जो कच्चा टेस्ट होता है बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता, और थोड़ा अच्छा भी लगता है अगर ये पनीर फ्राई कर लें। मैं मोस्टली सब्ज़ी जो पनीर की बनाती हूँ उसमें पनीर फ्राई या इसको ऐसे सेकती नहीं हूँ। 2-4 सब्ज़ियाँ हैं जिसमें मन करता है तो कर लेती हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पे मिक्सर जार में हमने जो मसाला जो हमने फ्राई किया था वो लिया है। साथ में हमने कुछ पत्तियाँ यहाँ पे पुदीने की ली है, और यहाँ पे 1 बंच के करीब हमने यहाँ हरा धनिया लिया है, जिसमें हमने 2 चम्मच के करीब दही डाला है। हमने यहाँ पे जो पेस्ट बनाया है उसको 2 बार बनाया है। हम चूँकि पेस्ट ज़्यादा है और जार अच्छे से नहीं पीस पाता, तो हमने यहाँ देखिए 2 बार दूसरा ये देखिए बैच हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने पुदीना जो हमें डालना था वो हमने एक बार में डाल लिया। बाकी धनिया वनिया है ये जो एक और बंच हमने लिया है, क्योंकि अगर धनिया का क्वांटिटी कम होगा तो ये जो कलर है ना ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर आ नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको धनिया अच्छा खासा डालना है, नहीं तो आपका ग्रीन कलर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि जो धनिया है, हम चाहते तो यहाँ पे धनिया और डाल देते, ये और डार्क कलर हो जाता, लेकिन हमने कहा सिर्फ ऐसा ना हो कि धनिया का ही फ्लेवर आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 बंच धनिया का डाला है। 1 बंच पहले बार में, फिर सेकंड बंच दूसरी बार में। यहाँ मैंने पुदीना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि पर्सनली मुझे पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पे पुदीना थोड़ा कम ही रखा है। एंड ट्रस्ट मी, पुदीने का फ्लेवर भी आप अगर पसंद करते हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जितना धनिया है उतना पुदीना ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद तो आप बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको पुदीना पसंद नहीं है तो हमने इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाला था। तो देखिए, हमने यहाँ पे फिर से लिया था कढ़ाई, और उसमें हमने तेल डाला, और उसमें हमने जितने भी सूखे मसाले होते हैं वो डाला, फिर हमारा जो पेस्ट था हमने वो डाला। और अब हम यहाँ पे कुछ पाउडर डाल रहे हैं जो कि मसाले हैं हमारे, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक, बस हमने ये सब डाला है। आप यहाँ पे हल्दी की क्वांटिटी चाहो तो थोड़ी सी और कम कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रीन कलर है और बहुत ही लाइट ग्रीन है। तो अगर आपको थोड़ा येलोइश कलर नहीं चाहिए अपने इस ग्रीन कलर की सब्ज़ी में, तो आप इसमें या तो स्किप कर दो हल्दी, और नहीं तो बहुत ही ज़रा सी डालिएगा। और फिर बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जो भी आपने मसाले डाले हैं। हम अभी इसमें क्रीम वगैरह भी डालेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे जो पनीर फ्राई करके कट करके रखा था वो हमने यहाँ डाल दिया, और इसी के साथ हमने जो मलाई दूध की होती है, जो घर पे दूध होता है वो, और उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है, हम वहीं यहाँ पे मलाई यूज़ करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम जो अमूल वगैरह के आते हैं आप वो भी डाल सकते हो। हमने यहाँ पे आधी कटोरी के करीब मलाई, जो हमारे घर पे फ्रेश क्रीम होती है, वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और बस इसे थोड़ी देर आप इसे कुक करिए, ताकि ये अच्छे से जो मलाई है इसमें मिल जाए, और साथ में जो आपके पनीर हैं वो भी मसालों को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले। ये बहुत ज़्यादा मसालेदार और वैसा नहीं होता, क्योंकि इसमें वैसा कुछ है नहीं, पर इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। आप इसे पराठे वगैरह के साथ आराम से इसे सर्व कर सकते हैं। बाकी ये रोटी, नान, इन सब के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है, साथ में जो गरम मसाला हमने पहले भी डाल रखा है, लेकिन ये ऊपर से थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए हमने यहाँ पे ऊपर से जो मसाला है गरम मसाला, आधा मैंने उसमें उस वक्त डाला था और आधा इस तरीके से हमने ऊपर से डाला है। और बस आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो ज़्यादा, और कम डालना हो तो कम।
यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर है जो बहुत ही हल्का सा पिंच भर मैं यहाँ पे मैंने इसमें डाला है। ये देखिए इसकी जो ग्रेवी है इतनी थिक है, ये मेरे लिए परफेक्टली थिक हो चुकी है ग्रेवी मेरे लिए। सो मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ किया और इसकी देखिए हम प्लेटिंग कर रहे हैं। यहाँ हमने प्लेट में ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है जो बहुत ही अच्छी डिलीशियस सी बन के तैयार हुई है वो हमने यहाँ डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये जो हमारी हरियाली पनीर है वो कितनी अच्छी और बेहतरीन लग रही है और ये बहुत ही अच्छी और यम्मी सी बन के तैयार हुई थी। बहुत ही अलग तरह का इसका टेस्ट था, नॉर्मल सब्जियों से एकदम अलग। तो आपको भी अगर ये पसंद आई हो रेसिपी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।